मैक्स बमानी खुद सामने नहीं आएगा तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि उसको सामने लेके आ सके। और शायद से मैक्स बमानी को ये बात पता ही नहीं है कि उसका एक बेटा भी है। ठीक है, फिर मैं आज के लिए इतनी बात करूंगा। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पता चलेगा तो मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें अंकल के घर का सीन दिखा जाता है जो कि अभी बात कर रहे थे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तो अभी मैक्स बमानी के बारे में बात कर रहे थे। अंकल बोल रहे होते नहीं, मैक्स बमानी के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो उनके बेटे के बारे में बात कर रहा था जिसने कि जियागा को हरा दिया है। के बेटे ने एक ए रैंक के सोल्जर को हरा दिया है, तो आखिर इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई। वो मैक्स बमानी का बेटा है तो उसका तो इतना टैलेंट होना ही चाहिए ना। फिर सीन चाहिए होता है, बमानी डांस ग्रुप का सीन दिखा जाता है। बिल्कुल लिनली का कॉल आया होता है जो कि बोल रही होती है, हेलो मास्क ब्रदर, मैं लिनली बात कर रही हूँ, कैसा रहेगा आज हम लोग किसी लंच पे मिले, मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। बिल बोल रहा होता है ठीक है, मुझे अभी तो कुछ काम है पर काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ये बोलते हुए बिल अपने ऑफिस में आ गया होता है। जियान झाओ बोल रहा होता है बॉस आप आ गए। तभी बिल बोल रहा होता है युवान युवान कहाँ है। जियान झाओ बोल रहा होता है युवान युवान अभी एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए गई है, उसको यहाँ पे छोटी सी फैक्ट्री मिली है और उसने प्रोडक्शन लाइन को चेंज कर दिया। शायद से जो फैक्ट्री वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। बिल बोल रहा होता है आखिर इसकी कॉस्ट क्या है। जियान झाओ बोल रहा होता है $800 मिलियन। बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही महंगा है, क्या एक छोटी सी फैक्ट्री खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करना होगा। युवान युवान तो नॉर्मली काफी ज्यादा बार्गेनिंग करती है और बहुत ही सस्ती रेट में चीजों को खरीदती है, बिना किसी रीजन के वो इतनी महंगी चीज को नहीं खरीदेगी। जियान झाओ बोल रहा होता है कि युवान युवान बोल रही थी कि जो ओनर का बेटा वो बहुत ही हैंडसम है और उसका बार्गेन करने का कोई भी इरादा नहीं है। तभी बिल पानी खाते हुए बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया। तभी जो बिल होता है वो कोई डॉक्यूमेंट को देखने लगता है। जियान झाओ बोल रहा होता है जो लॉन्गजी का लॉन्च है वो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, अगर काम जल्दी हो गया तो 1 वीक के अंदर काम हो जाएगा या फिर आधे महीने के अंदर हम लोग को तो रिजल्ट मिल ही जाएंगे। तभी वहाँ पे जिया आती है और बोलते कि बॉस आप यहाँ पे हो, वैसे ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने नेगोशिएट किया है। मैं ये रिपोर्ट दिखाने के लिए तो वैसे तो मिस्टर जियान झाओ के पास में आ रही थी, लेकिन क्या आप ये रिपोर्ट देखना चाहेंगे। बिल बोल रहा होते तो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टमेंट का प्लान है ना। जिया बोल रही होती इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, पब्लिकली भी ये कंपनी काफी आगे बढ़ रही है। बिल बोल रहा होता है इस कंपनी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनली को जो कि बोल रही होती मैंने अभी बमाई डांस ग्रुप में से किसी से बात करी थी और वो लोग बहुत ही इस तरीके से बात कर रहे थे। बमाई डांस ग्रुप का साथ में आना इसका मतलब हमारी कंपनी बहुत ही ग्रोथ करेगी। गु एस्पो बोल रहा होता है हमारी इन्वेस्टमेंट वाला काम तो कम्प्लीट हो गया, अब बस हम लोग को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। सारा काम कम्प्लीट होने के बाद में हम लोग रात को पार्टी कर सकते हैं। जो हमारे बॉस चैन है उनको ये मास्क मैन काफी ज्यादा कमाल का लगा है और वो इसको $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से ये बंदा इतने अमाउंट के काबिल नहीं है, वो बंदा हमेशा मास्क पहने रखता है और उसकी खुद की कोई फेस वैल्यू नहीं है। तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। बिल को देखते हुए लिनली बोल रही होती है हम लोग यहाँ पे है। गु एस्पो सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे भी सन ग्लासेस और मास्क पहन के आ गया, क्या ये बंदा बहुत ही कूल बनने का प्रिटेंड कर रहा है। लिनली बोल रही होती है मास्क ब्रदर क्या अपना मास्क और सन ग्लासेस को बाहर निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस बात कर पाते। बिल बोल रहा होता है ये मेरा पर्सनल स्टाइल है जो कि मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। लिनली बोल रही होती है अगर आपको अपना फुल फेस नहीं दिखाना तो मैं आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, फिर ये लीजिए हमारी कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट। बिल बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे हर महीने के अंदर 100 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी। मैं एंकर का काम सिर्फ मजे के लिए करता हूँ, दिन भर कैमरे के सामने बैठे रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लिनली बोल रही होती है लेकिन हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे 50 मिलियन दे रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचिए। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को क्या लगता है क्या मेरे पास पैसे की कमी है क्या, तुम्हारी कंपनी की जो 1 साल की रेवेन्यू है ना उतने मेरे घड़ी की कीमत है। चिढ़ते हुए गुएस को बोल रहा होता है अगर तुम्हें हमें पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता तो आखिर तुम महंगा का काम ही क्यों कर रहे हो। लिनली हम लोग को वापस आना चाहिए, हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अब इस बंदे से दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान था ना वो अब नहीं होने वाला। फिर बिल जिया को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा जो लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान था ना उसको कैंसिल कर दो। जिया बोलती है ठीक है बॉस। गु एस्पो बोल रहा होता है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो नेगोशिएशन थी वो खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो कि बमाई डांस ग्रुप ऐसे बड़ी कंपनी को अपनी बातों से पीछे हटा सको। लिनली बोल रही होती तुम लोग यहाँ पे बात करना बंद करो, मुझे मिस जिया का कॉल आ रहा है, मैं उनके कॉल को पिक कर रही हूँ। गु एस्पो बोल रहा होता है हाँ उनको आंसर करो। कॉल उठाते हुए लिनली बोल रही होती है हाँ मिस जिया बोलिए। तभी लिनली शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या आखिर क्यों हो रहा है, हमारी तो बात हो गई थी ना, तो आप डील को कैंसिल क्यों कर रहे हैं। गु एस्पो बोल रहा होता है क्या हो गया। तभी लिनली बोल रही होती है मुझे भी मिस जिया ने कॉल किया था और उन्होंने बोला कि वो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। गु एस्पो बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, नेगोशिएशन तो काफी चल रही थी ना, क्या मिस जिया ने तुम्हें रीजन बताया। बिल गु एस्पो से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बच सकता है। गु एस्पो चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम हमारे डांस ग्रुप के बॉस हो, अगर तुम सच में इतने कैपेबल हो ना
तो मैं अभी कंपनी छोड़ दूंगा। तभी बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है एक काम करो, कंपनी कॉल आता है। लिनली शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है अच्छा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है वक्त आ चुका अपना प्रॉमिस रखने का। गुएस्पो बोल रहा होता है प्रोजेक्ट तो हो गया ना, आखिर मैं तुम्हें सीरियसली क्यों लूंगा। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम लोगों से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लिनली बोलती है मिस्टर बिल वेट करिए, एक बार कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो सोचिए, मैं वापस जाकर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देती हूँ। इससे आपको लाइव ब्रॉडकास्ट कितनी करनी है इसकी आपके कोई भी लिमिट नहीं होगी, लेकिन शायद इसमें कॉन्ट्रैक्ट फीस तो इधर उधर हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनली बोलती है चलिए फिर तो ठीक है। अभी कुछ दिनों बाद ही फार्मर्स की हेल्प करने के लिए एक इवेंट होने वाला है। मेजर प्लेटफॉर्म के बहुत ही बड़े बड़े एंकर्स पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वहाँ पर जाने के लिए। अगर आपके पास में टाइम हो तो जरूर वहाँ पर जाइएगा। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में टाइम है, मैं जाऊंगा। फिर बिल जाते हुए बोल रहा होता है जब कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाए तब मुझे कॉल कर देना। ये बोलते हुए बिल अपनी पॉन तो लेकर निकल जाता है। लिनली सोच रही होती है सच में ये बंदा बहुत ही अमीर है। जब बिल जा ही रहा होता तभी बिल को मेयर लियांग का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है लियांग तुम्हारा काफी दिनों बाद में कॉल आया है। मेयर लियांग बोल रही होती है कल जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो ऑफिशियली ओपन हो जाएगा, तो अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो तुम आ सकते हो। अगले दिन हम देखते मेयर लियांग के पास में बिल आ गया होता है। मेयर लियांग को डॉक्यूमेंट देते हुए बोल रही होती है तुम्हारे लिए है। बिल बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। फिर बिल बोल रहा होता है क्या सेक्रेटरी जनरल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन। मेयर लियांग बोल रही होती है तुमने चाइना के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें शुक्रिया बोलने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं था, तो मैं तुम्हारे लिए ये लेके आ गई। अब तुम हर एक इंडस्ट्री में काम करते हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। बिल बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में भी घुस जाऊं। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम बहुत ही काबिल इंसान हो, तुम्हें यहाँ पे हर एक इंडस्ट्री में जाकर टॉप करना होगा। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारी बात मानूं तो मैं कभी फ्री नहीं होऊंगा, वैसे मुझे भी लिथोग्राफी मशीन के ऊपर भी काम करना है। मेयर लियांग बोल रही होती तुम अकेले ऊपर चले जाओ, वेंजा स्टूडियो के ऊपर तुम्हारा वेट कर रही है, मुझे कुछ काम है तो मैं करके आती हूँ। तभी बिल ऊपर आ गया होता है। बिल सभी को देखते हुए बोल रहा होता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे यान क्यू को जो कि डॉक्टर मिलर का इंटरव्यू ले रही होती है। डॉक्टर मिलर बोल रहे होते हैं मैं आप सभी को अपनी लेबोरेटरी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आपको यहाँ पे जो भी कुछ पूछना हो जिसके बारे में भी बात करनी हो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। वहीं हम देते डॉक्टर ली जुआन को जो कि बाकी बंदों से बात कर रही होती है। बिल उनके पास में आते हुए बोल रहा होता है क्या मुझे आपकी विजिट आईडी मिल सकती है। ली जुआन बिना देखे बोल रही होती है मेरे पास में विजिट आईडी नहीं है, लेकिन तभी वो बिल को देखते उनको आईडी दे देती है। जियाजुन सोच रही होती है बता बिल तो कमाल के है। ली जुआन बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में आज टाइम है, हम लोग डिनर पे चल सकते हैं। बिल बोलता है ठीक है हम लोग चलेंगे। वहीं बाकी सारे बंदे बोल रहे होता है कि कमीना कहाँ से आ गया। एक डॉक्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है डॉक्टर ली क्या मुझे भी विजिट पे ऐड कर सकती है। तभी ली जुआन बोल रही होती है मैं काफी बिजी चल रही हूँ, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वहाँ मिस्टर चावयान आते हुए बोल रहे होते हैं डॉक्टर ली जुआन क्या आप जा रही है, और आखिर ये बंदा कौन है। ली जुआन बोल रही होती है मेरे फॉर्मर कलीग बिल बमानी। चावयान बोल रहा होता है अभी हम लोग हार्ट ट्रांसफर के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना, हम लोग अपनी बात को कम्प्लीट कर लेना चाहिए। ली जुआन बोल रही होती है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल से इसके बारे में बात कर लूंगी, वो मुझे आपसे बेटर आंसर दे देगा। चावयान बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी वैसे आप कहाँ काम करते हैं। मेरा नाम है वू चावयान और मैं चीफ ऑफ कार्डियक सर्जन हूँ काय के अंदर। ली जुआन मेरी क्लासमेट है। बिल बोल रहा होता है मैंने जॉब छोड़ दी और अब मैं एक एंकर का काम करता हूँ। ये जानने के बाद है कि बिल एक एंकर है, वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। चावयान बोल रहा होता है अच्छा तुम एक एंकर हो। ली जुआन इतने हाई लेवल के डिस्कशन में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, अगर इसको डॉक्टर समझ में आ रही होती तो आखिर एंकरिंग क्यों करता। चावयान बोल रही होती है बिल बमानी एक बहुत ही कमाल के कार्डियक सर्जन है, जिन प्रॉब्लम के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते ना उसको ये सॉल्व कर सकते हैं। चावयान बोल रहा होता है अभी मैं डॉक्टर मिलर से बात कर रहा था और वैसे डॉक्टर से तो ये कुछ बात भी नहीं कर पाएगा। बिल बोल रहा होता है डॉक्टर मिलर मेरे लेवल पे नहीं है। चावयान बोल रहा होता है डॉक्टर मिलर फार्मा कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे उनके बारे में ऐसे बात करने की। तभी वहाँ पर डॉक्टर मिलर आते हुए बोल रहे होते जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा है ना वो मिस्टर बिल बमानी है, ये हमारे रिसर्च सेंटर के लीडर है। मेडिकल फील्ड में इनकी पोजीशन उतनी हाई है ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते चावयान। अगर मैं सच बोलूं तो मैं मिस्टर बिल बमानी जितना कैपेबल नहीं हूँ, हमारे रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश करने वाले ही मिस्टर बमानी है, इसी वजह से इनकी एबिलिटी के ऊपर डाउट मत करो। शॉक्ड होते हुए चावयान बोल रहा होता है डॉक्टर मिलर आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब कि ये बंदा आपसे ही बड़ा डॉक्टर है। यान क्यों बोल रही होती है क्या ये बंदा सच में इतना ग्रेट है, तो आखिर एंकर का काम क्यों कर रहा है। बिल बोल रहा होता है डॉक्टर मिलर मुझे लग रहा है आपका स्टूडेंट को ज्यादा ही फ्लेक्स कर रहा था, पर कोई बात नहीं बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं। तभी डॉक्टर मिलर बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी क्या आप जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ब्लड क्लॉट रेमेडी के ऊपर काम करते हैं डॉक्टर मिलर, मैं अपने साथ में रेमेडी लेके आया हूँ, आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। डॉक्टर मिलर बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही फोकस से काम करूंगा और आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरूंगा। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ रिसर्च करने के लिए। डॉक्टर वाकुन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मेरे पास एक बहुत ही पर्सनल मैटर था जिसके मैटर में मुझे आपसे काफी ज्यादा पर्सनली बात करनी है।
क्या मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? तभी बिल लीचुआन को चाबी देते हुए बोल रहा होता है, इस बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है वो मेरा है, तुम जाके वहाँ वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लीचुआन के जाने के बाद में डॉक्टर वाकुन बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्माई लगता है आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं मिक्स्ड रेस का बंदा हूँ, जो वाह फैमिली का कंसोर्टियम है ना वो मेरा है। बिल बोल रहा होता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्लियरली बोलिए। डॉक्टर वाकुन बोल रहे होते हैं, ठीक है मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना ही पड़ेगा, हमारी फैमिली एक वर्ल्ड क्लास बायोलॉजिकल लेबोरेटरी खोलना चाहती है। बिल बोल रहा होता है, लगता है कि आप मुझे हायर करना चाहते हैं। डॉक्टर वाकुन बोल रहे होते हैं, हम आपको इनफ पावर और रिवॉर्ड देंगे, अगर आप ज्वाइन करने के लिए एग्री कर जाते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हमारे कंसोर्टियम के पास में इतनी पावर है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है। बिल बोल रहा होता है, तुम और तुम्हारा कंसोर्टियम, आखिर तुम लोग हो कौन? मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तभी डॉक्टर वाकुन बिल को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, अगर तुमने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया तो हम तुम्हें सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते भी मिलेंगे। बिल बोल रहा होता है, भाग जाओ यहाँ से, मैंने बोला ना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिल को जाते हुए देख के वाकुन सोच रहा होता है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वही हम देते डॉक्टर लीचुआन को, जो कि आराम से छत पे बैठी होती है। बिल को देखते हुए बोल रही होती है, क्या तुमने अपना काम कर लिया? वही बिल बोल रहा होता है, ऑफिस की कंडीशन काफी अच्छी हो गई है ना। तभी डॉक्टर लीचुआन बिल को गले लगाते हुए किस कर लेती है और बोलते कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। आगे हम देते उनके बीच में सिस्टम हो गया होता है। थोड़ी देर बाद में बिल को कॉल आता है। बिल कॉल उठाते हुए बोल रहा होता है, क्या हुआ? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी कल आपकी याच पार्टी थी ना? बिल बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में प्राइवेट प्लेन है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर जैंग बोल रही होती है, मिस्टर बिल यहाँ पे आइए। वहीं बिल अपना मास्क लगा के आ गया होता है। एंटर करते ही मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी ने आपको इस रास्ते से जाना है। तभी सिस्टर जैंग की नजर जाती है 2 स्टीमर्स पे, जो कि बोल रहे होते हैं, हम यहाँ पे इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हैं। बिल बोल रहा होता है, तुम उन लोगों को घूर क्यों रही हो? क्या तुमने अच्छा दिखने वाले लोग नहीं देखे? सिस्टर जैंग बोल रही होती है, जो बंदा वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है उसका नाम है लॉन्ग शुई, वह जो लड़की वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है उसका नाम है बाई मिंगयू। हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे इन लोगों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लॉन्ग शुई बोल रहा होता है, मैंने एक प्राइवेट प्लेन बुक करी थी, पर पता नहीं क्यों आए दिन में एक दिक्कत आ गई, इसी वजह से मुझे एक फर्स्ट क्लास की टिकट को बुक करना पड़ा। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं लोगों को सरप्राइज कर सकूं। तभी बाई मिंगयू बोलते हैं, वहाँ देखो। लॉन्गशू बोल रहा होता है, तो मास्क ब्रदर है ना? फिर लॉन्गशू बोल रहा होता है, मास्क ब्रदर, फ्लाइट का रास्ता इधर नहीं बल्कि उधर है, क्या आप छुपने का ट्राई कर रहे हैं? हम सभी लोग सेम प्लेटफॉर्म के एंकर्स है, हम लोगों को साथ में उठना बैठा करना चाहिए। अभी मैं ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे ब्रॉडकास्ट में आपको तो कोई दिखेगा नहीं। बिल बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि हम लोग सेम जगह पे ही जा रहे हैं, लेकिन किसने बोला कि हम लोग सेम प्लेन से ही जाएंगे? वो बंदा बोल रहा होता है, यवान आइसलैंड के लिए एक ही प्लेन जाएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों सेम प्लेन पे ही जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे से घटे लोगों के साथ मैं सफर नहीं करता। ये बोलते हुए बिल वीआईपी एरिया में जाने लगता है। लॉन्गशे बोल रहा होता है, तो प्राइवेट प्लेन वाले एरिया में जा रहा है। तभी बाई मिंगयू बोल रही होती है, चलो इस बंदे के बारे में भूल जाते हैं, हमें प्लेन में चलना चाहिए क्योंकि हम लोग अपने प्लेन को खराब नहीं करना। लॉन्गशे बोल रहा होता है कि इस बंदे का ओरिजिन क्या है जो कि प्राइवेट प्लेन बुक कर पा रहा है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट झंगमेंग आते हुए बोल रही होती है, ब्रदर लोग ये तो बस एक प्लेन है, इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। मुझे लग रहा है कि ये बंदा लाइव स्ट्रीमिंग में खुद को काफी अमीर दिखाना चाहता है, इसी वजह से इसने पैसे खर्च करके खुद के लिए प्लेन बुक कराई है। लॉन्गशे बोल रहा होता है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलता, आखिर ये बंदा मुझसे कैसे कम्पीट करेगा, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूँ। तभी बिल अपने प्राइवेट प्लेन पे आ गया होता है जहाँ पे किन्शा और बाकी सारी लड़कियां होती है। किन्शा बोल रहा होता है, ब्रदर बिल आप आ ही गए। तभी जियांग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर बिल क्या आपके फ्रेंड है? बिल बोल रहा होता है, हाय मेरी फ्रेंड है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं, ब्रदर बिल की टेस्ट और लड़कियां साथ में बदलती है। बिल बोल रहा होता है, यवान आइसलैंड के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। ये बात जान के बिल के सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। बिल अपने दोस्तों को बता रहा होता है, मैं रेस्टोरेंट ओपन नहीं करने वाला, मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आ रहा हूँ, तुम सभी लोग मेरे अकाउंट को फॉलो करो। जियांग बोल रहा होता है, ब्रदर हमारे मिलने के बाद से ही आपने पता नहीं कितने करियर चेंज कर लिए। किन्शा बोल रहा होता है, वैसे हम लोगों ने उस दिन के बाद से ही कभी भी ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं करी, वैसे मेरी तरफ से तो सब कुछ रेडी है, तो हम लोग जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। वही जियांग आइसलैंड को देखते हुए बोल रही होती है, विंडो से सब कुछ देखिए काफी अच्छा लगता है। आगे वो लोग अमान आइसलैंड के ऊपर पहुंच गए होते हैं। किन्शा बोल रहा होता है, इवेंट कल स्टार्ट होगा, मैं जा रहा हूँ नाइट क्लब में इंतजाम करने के लिए ताकि हम लोग रात को पार्टी कर सके। यवान आइसलैंड में रात के दिन काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। बिल बोल रहा होता है, तुम लोग चले जाओ, मुझे वांगा टर्मिनल पे किसी काम पे जाना था। आगे जो बिल होता है वो फिनिश टर्मिनल पे आ गया होता है। बिल वहाँ पे एक शिप को देखते हुए बोल रहा होता है, यही वो स्टारफिश क्रूज शिप है जो कि मैंने 3 बिलियन में खरीदी है। वैसे ये शिप दिखने में काफी कमाल की है, मेरा पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। जैंग खुश होते हुए बोल रही होती है, बदल भी शिप को तो देखिए, ये शिप कितनी बड़ी और कितनी सुंदर है। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये शिप मेरी है। जैंग बोलती है, क्या ये आपका है? बिल बोलता है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ क्या कि ये शिप कैसी है। जैंग बोल रही होती है, वांगा टर्मिनल भी तो आप ही का है।
ब्रदर बिल, मुझे लगता है कि हम लोग को साथ में लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। इतनी कमाल की जगह पे अगर हम लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करा तो आखिर हम लोग क्या ही कर लेंगे। बिल बोलता है ठीक है, फिर तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तभी झैंग वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। झैंग बोल रही होती है यमान आइलैंड की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो ऑफिशियली स्टार्ट होती है। अब हम लोग मास बंदर को फॉलो करेंगे क्योंकि वो हम लोग को अमीर बंदों के कुछ खिलौनों को दिखाएंगे। ये देखो, ये है स्टारफिश क्रूज शिप। बिल बोलता है सिर्फ 2 लाख लोग ही देख रहे हैं, क्या सभी लोग डिनर पे गए हुए हैं, कोई भी हमको लाइव नहीं देख रहा। झैंग बोल रही होती है ब्रदर बिल, आपको इतने में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। जो लॉन्गशू आपसे आधा घंटा पहले ही लाइव आ चुका है। चलिए बातें करना बंद करते हैं, क्रूज शिप में चलते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्गशू आते हुए बोल रहा होता है जो सेकंड सबसे बड़ी शिप है उसका नाम है क्रूज शॉप, और वही सबसे बड़ी शिप है उसका नाम है स्टारफिश। लेकिन ये इवेंट में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही और पता नहीं इसका ओनर क्या ही कर रहा है। हम सिर्फ इसको बाहर से ही देख सकते हैं। बिल बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो शिप में चढ़ने के अलाउंस ही नहीं है ना। लॉन्गशू बोल रहा होता तो फिर तुम्हें कौन सा है जो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पास में भी स्टारफिश में चढ़ने के अलाउंस नहीं होगी। बिल बोल रहा होता है तुम इतने कैपेबल नहीं हो जो कि स्टारफिश में चढ़ सको, लेकिन मैं तो इतना कैपेबल हूँ। लॉन्गशू बोल रहा होता है मैंने शिप संभालने वालों से बात करी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि आज शिप में कोई भी नहीं चढ़ सकता। तो फिर तुम कौन होते जो किसके तरह चढ़ सकते हो। बिल बोल रहा होता तुम एक नमक के पागल हो और तुम्हें ये बात को कभी नहीं समझ पाओगे। बिल को देखते हुए शिप का पायलट बोल रहा होता है सब प्लीज आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आज कोई भी शिप में नहीं चढ़ सकता। तभी बिल अपना मास्क उतारते हुए बोल रहा होता है ये मैं हूँ। पायलट घबराते हुए बोल रहा होता है अब तो मिस्टर बम्बानी है। तभी बिल अपना मास्क पहनते हुए बोल रहा होता है चुप रहना और किसी को भी कुछ नहीं मत बताना। फिर बिल कुर्सी पर चढ़ गया होता है। बिल को देखते हुए लॉन्गशू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वही असिस्टेंट बोल रही होती है ब्रदर लॉन्ग अब हम क्या करें। सभी बंदे बोल रहे होते हैं मास्क ब्रदर चढ़ गए और हम नहीं चढ़ पाए। लॉन्गशू बोल रहा होता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं चढ़ने का ट्राई करता हूँ। शिप में चढ़ते हुए झैंग बोल रही होती है गाइस आप देख सकते हैं ये है स्टारफिश, ये सच में काफी ज्यादा लग्जरी शिप है। बिल बोल रहा होता है वैसे शिप में एक स्विमिंग पूल भी है। तभी जो शिप का स्टाफ होता है वो बिल के पास में दौड़ते हुए आने लगता है। बिल उनको इशारा करते हुए बोल रहा होता है हम लोग बाद में बात करेंगे। झैंग बोल रही होती है मास्क ब्रदर हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग की पॉपुलैरिटी है वो 5 मिलियन पहुंचने वाली है, क्या आप इनके लिए रेड पैकेट ऑफर करना चाहेंगे। बिल बोलता है ठीक है कर दो। झैंग बोल रही होती है फैंस बोल रहे हैं कि लॉन्गशू ने बोला है कि जितना रेड पैकेट हम दे देंगे उससे डबल लॉन्गशू देगा, वो हम लोग यहाँ पे खत्म करना चाहता है। बिल बोल रहा होता है पहली बार है जब मैंने किसी को देखा कि वो मुझे खत्म करना चाहता है, चलो टेंशन मत लो मुझे नहीं हरा पाएगा। झैंग बोल रही होती है उसने 50,000 रेड पैकेट दे दिए हैं, अब हम क्या करें। बिल बोल रहा होता है करना क्या है, 1 लाख रेड पैकेट हम भेजेंगे, उसको हम लोग नहीं छोड़ने वाले। झैंग बोल रही होती है कि सच में जितना रेड पैकेट वो भेज देगा उसके डबल हम लोग भेजेंगे, क्या पता था जिस जितने मिलियन से डॉलर को खर्च कर दिया तो हम लोग को भी खर्च करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है अगर आखिर में भी कुछ भी नहीं हुआ तो मैं इस कंपनी को खरीद लूंगा। झैंग बोल रही होती है ब्रदर बम्बानी अब तो कमाल के हैं। गिव अवे करते उनके फोन पे लॉन्गशू का कॉल आ जाता है। झैंग बोल रही होती है लॉन्गशू कॉल कर रहा है, आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है कनेक्ट करो देखते हैं क्या बोलता है। लॉन्गशू बोलता है कि तुम्हारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। बिल बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, डबल गिव अवे करने की शुरुआत तुमने करी थी, मैं तो बस तुमसे कम्पीट कर रहा हूँ। लॉन्गशू बोल रहा होता है हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे ही है, तुम्हें मुझसे कम्पीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे काफी आगे हूँ। बिल बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर बिल झैंग से बोलता है कि 1 मिलियन की रेड पैकेट को गिव अवे कर दो। लॉन्गशू बोल रहा होता है लड़के पागल मत बन, 1 मिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तभी झैंग बोलती है मैंने 1 मिलियन के रेड पैकेट को गिव अवे कर दिया। 1 मिलियन के गिव अवे को देख के लॉन्गशू और बाय मिंगू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे फैंस कमेंट कर रहे होते हैं क्या हुआ तुमने डबल गिव अवे क्यों नहीं किया। लॉन्गशू बोल रहा होता है तुम लोग बस वेट करो मैं अभी डबल गिव अवे करता हूँ, वैसे भी मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। बाय मिंगू बोल रही होती है जल्दी कुछ करो हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग जल्दी खत्म हो जाएंगे। लॉन्गशू बोल रहा होता है मैं मास्क बदल के ट्रैप में गिर चुका हूँ, उसको पहले से ही पता होगा कि मैं 2 मिलियन रेड पैकेट को गिव अवे नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने 1 मिलियन का गिव अवे कर दिया ताकि सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाए। भाई मिंगू बोल रही होती अभी हम कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें जल्दी कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा वरना फ्यूचर में हम कभी भी उस मास्क बदल के सामने अपना सर नहीं उठा पाएंगे। लॉन्गशू बोल रहा होता है सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुझे 6 लाख का उधार दो। भाई मिंगू बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो। लॉन्गशू बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 2 मिलियन रेड पैकेट को गिव अवे करना ही होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं उस मास्क बदल को खत्म कर दूं, वैसे भी मैं घर जाने के बाद मैं खुद के ऊपर लोन लेके तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। भाई मिंगू बोल रही होती है ठीक है फिर मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। स्ट्रीम पे वापस आते हुए लॉन्गशू बोल रहा होता है भाई तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, इसी वजह से 2 मिलियन निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अब मैं जल्दी ही गिव अवे करने वाला हूँ, तुम लोग फटाफट से पैसे को लूट लो। खुश होते हुए भाई मिंगू बोल रही होती है हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। लॉन्गशू बोल रहा होता है जल्दी से उस मास्क बदल को कॉल करो। कॉल करते हुए लॉन्गशू बोल रहा होता है 2 मिलियन तो मैंने गिव अवे कर दिया, अब तुम लोग 4 मिलियन की तैयारी करो। तभी बिल बोलते हैं झैंग 4 मिलियन गिव अवे करो।
बिल की बात को मानते हुए जैंग 4 मिलियन गिव अवे कर देती है, जिसको देख के वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लॉन्गशो अपने बंदों से बोल रहा होता है, गाइस मुझे माफ करना, मुझे स्ट्रीमिंग यहीं पे बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने डिनर के ऊपर इन्वाइट कर लिया है। अब हम लोग लाइव को कल कंटिन्यू करेंगे। बाय मिंगी बोल रही होती है, अब सब कुछ खत्म हुआ। सिग्मा ब्लॉगर्स के बाद में तो नंबर 1 ब्लॉगर थे, लेकिन तुम्हारी वो पोजीशन भी छिन गई। लॉन्गशो बोल रहा होता है, मैं अभी तो इस बंदे को नहीं संभाल सकता, चल के बॉस से बात करते हैं और वही इसको संभालेंगे। आगे वो लोग क्लब में एक बंदे के पास में आ गए होते हैं। बाय मिंगी बोल रही होती है, इस मास बंदे के पास में बहुत ही तगड़े फैंस है, जिनमें स्पेशली कुछ लड़कियां हैं जो कि बहुत ही पैसे वाली है। लॉन्गशो बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि उसने प्लेटफॉर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जिसकी वजह से उसे $50 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला है। बाय मिंगी बोल रही होती है, बॉस अब हम क्या करें, अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो लॉन्गशो का जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। बॉस बोल रहा होता है, पहले तुम उस बंदे को बुला के बात करो और पूछो उसे कि वो कौन सी टीम से है। अगर हमें पता चल जाएगा कि उसका बॉस कौन है, उसके बाद उसे डील करना काफी आसान हो जाएगा। लॉन्गशो बोल रहा होता है, ठीक है बॉस, मैंने उसको मैसेज कर दिया है। आगे हम देखते हैं बिल और जैंग को, जो कि लॉन्गशो के बुलाने पे बाहर आगे होते हैं। जैंग बोल रही होती है, आगे वो कितने बेशरम लोग हैं, उन लोगों ने हमको बाहर बुला लिया, बाहर में बिल्कुल भी अच्छी फैमिलीज के लोग नहीं आते। बिल बोल रहा होता है, जैंग तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम चल के बात करते उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। आगे बिल चलते हुए उन लोग के रूम तक आ गया होता है और दरवाजे पे लात मारते हुए कमरे में एंटर करता है। बिल बोल रहा होता है, चलो बता क्या कि तुम लोगों को क्या कहना था। लॉन्गशो बोल रहा होता है, मुझे तुमसे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करनी थी, आराम से बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। बिल जो है साइड में बैठे हुए है ना, यह हमारी मीडिया कंपनी के बॉस है। बिल बोल रहा होता है, हाँ जिसको भी जो भी कुछ कहना है जल्दी कहो। उनका बॉस बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे पीछे कौन है, मुझे बताओ, मैं उनसे ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगा और हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे से बेवकूफ के साथ मुझे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बॉस बोल रहा होता है, बिल मेरी एडवाइस को मान लो, तुम्हें यहाँ पे इतना एरोगेंट एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैंग बोल रही होती है, बदर बम्बानी हम लोग क्या करें। बिल बोल रहा होता है, इन लोगों में फालतू दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमको यहाँ चला चाहिए। जियायू बोल रही होती है, ब्रदर वांग, अच्छे से तो इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लगता है हमें इन लोगों के लिए सब कुछ मुश्किल करना होगा। बॉस वांग बोल रहे होते हैं, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उनको अच्छा सबक सिखाना। आगे जियायू ने जगह कुछ लोगों से बात कर ली होती है। ब्रदर वांग बोल रहे होते, चलो चल के नीचे देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं बिल और जैंग को नीचे 2 बंदों ने रोक लिया होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं, आराम से बैठ के पीते हैं ना, आके जाने की इतनी जल्दी क्या है। बिल बोल रहा होता है, लगता है तुम लोग काफी अच्छे हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, हम बस तुमसे यहाँ पे ड्रिंक के लिए पूछ रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ में ड्रिंक भी नहीं कर सकते इसका मतलब तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बॉस वांग बोल रहे होते हैं, देखते आखिर वो बंदा कब तक संभालता है। जो हमारा काय है वो 1 नंबर का घटिया इंसान है, उसके ऊपर यहाँ पे खुद से कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लॉन्गशो बोल रहा होता है, अभी कुछ टाइम पहले वो हमारे कमरे में आके कितना घटिया बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे उसको काय के साथ में 4-5 बंदों ने घेर लिया है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा। बार में सभी लोग बोल रहे होते हैं, ड्रिंक करके दिखाओ। काय बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए वाइन लेके आया हूँ, जाने से पहले इसको पी के जाओ। बिल बोल रहा होता है, बोतल तो लेके आ गए, लेकिन आखिर ग्लास कहाँ है। जैंग बोल रही होती है, अकेले एक बोतल पीना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। काय बोल रहा होता है, ठीक है फिर 1 बोतल तुम लोग पियो, 1 बोतल हम पियेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। तभी फिर उसका ढक्कन खोल देता है। बिल बोल रहा होता है, इसका टेस्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसको पी सकते हैं। ये बोलते हुए बिल एक बार में 1 बोतल पी लेता है। ये देख के काय बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैंने ये वाइन खत्म कर दी, तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम लोग मेरे साथ में ड्रिंक करोगे, तो चलो तुम लोग भी बोतलों खाली करो। काय बोल रहा होता है, लगता तुम काफी अच्छे ड्रिंक करो, तुम यहाँ पे आउटसाइडर थे इसी वजह से तुम्हारे पे ड्रिंक करना जरूरी था, हम तो यही कि हम चाहे ड्रिंक करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल बोल रहा होता है, इसका मतलब तुम ड्रिंक नहीं करोगे। काय बोल रहा होता है, हाँ हम ड्रिंक नहीं करेंगे, अगर मैं तुम्हें सच बोल तो हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुम्हारे कहने पे हम कभी भी ड्रिंक करने वाले ही नहीं थे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ में ड्रिंक करूँ, क्या तुम इतने कैपेबल हो। बिल बोल रहा होता, तुम लोग तो काफी अनएथिकल हो, क्या तुम हम लोग को बुली कर रहे हो। काय बोल रहा होता, अगर हम तुम्हें बुली भी कर रहे हैं तो आखिर तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, अभी तुमने सिर्फ यहाँ पे 1 बोतल पी है, अब मैं तुम्हारे मुंह के अंदर कम से कम 10 बोतल ठूसूंगा। तभी बिल उसके सर के ऊपर पोटल मारते उसका सर फोड़ देता है। ब्रदर वांग सोच रहा होता है, वरना तो काफी खतरनाक है। एक लड़की बोल रही होती, लड़के तुम यहाँ पे फाइट तो कर रहे हो, लेकिन तुमको क्या पता है कि ये जगह किसकी है। बिल बोल रहा होता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम सभी के ऊपर बोतलें फूटेगी। फिर बिल एक बोतल उठाते हुए बोल रहा होता है कि काय इसको पियो, अगर तुमने इसको नहीं पिया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। फिर बिल काय के मुंह में वो बोतल डाल देता है। एक बार में पूरी बोतल पीने की वजह से काय को काफी ज्यादा उल्टी होने लगती है। वहीं बिल जैंग से बोल रहा होता है, हमारा काम हो गया, हमको यहाँ से चलना चाहिए। जाने से पहले बिल बदर वांग को अपनी पिंकी फिंगर दिखाता है। आगे वो लोग बेसमेंट में आ गए होते हैं। जैंग बोल रही होती है, बदर बिल आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, क्या आप ठीक है। बिल बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा तो अजीब फील हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इतना तो सही लूंगा।
जैंग बोल रही होती है बदर बिल आपने तो उसको ड्रिंक ऐसे कर लिया जैसे कि वो पानी हो। फिर जैंग बिल को को ड्राइवर की सीटें बैठा देती है। जैंग बोल रही होती है आपने आज काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से आज मैं ड्राइव करूंगी। तभी हम देखते हैं जियो अपेयर हो जाती है। जियो बोल रही होती है आप एक नए करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका नया करियर है फार्मिंग। आपको रिवॉर्ड के तौर पर $10 मिलियन और गोल्ड क्ले मिलेगा। बिल बोल रहा होता है जियो क्या तुम मुझे कुछ अच्छा करियर नहीं दे सकती। जियो बोल रही होती है सिस्टम के हिसाब से कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता। लाइव स्ट्रीमर के टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बिल बोल रहा होता है जियो तुम मेरी सिस्टम हो, जो तुम बोलोगी वही होगा। अगर तुम मुझे माउंटेन्स के ऊपर भी खेती करने के लिए बोलोगी तो मैं वहाँ पे भी खुशी खुशी खेती कर लूंगा। आगे हमें यवान आइसलैंड के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जैंग बोल रही होती है बदर बिल वहाँ पे देखिए, वहाँ एक मूवी स्टार जा रही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ मुझे ये लड़की याद है, इसका नाम है झाओ वेंजी, इसने मूवी में काफी ज्यादा कमाल की एक्टिंग करी है। जैंग बोल रही होती है हाँ सभी लोग झाओ वेंजी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हमें जल्दी से एक ब्रॉडकास्ट ओपन कर देना चाहिए। जैंग बोल रही होती है गाइस आज हमारे पास में काफी बड़ा गेस्ट आ रखा है, मैं और मास ब्रदर झाओ वेंजी का इंटरव्यू लेंगे। उन लोगों का मैनेजर बोल रहा होता है मिस झाओ मेरा मैनेजर आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, क्या आप रेडी है। झाओ वेंजी बोल रही होती है मेरा इंटरव्यू लेने से पहले मेरे मैनेजर से बात करो। वो बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है गाओ जोंग युआन, मैं लॉन्ग मशीनरी से हूँ, यहाँ पे बस एक छोटा सा इंटरव्यू की बात है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते। झाओ वेंजी बोल रही होती है आखिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी क्यों करूंगी, मैं सिर्फ बड़ी मीडिया कंपनीज के लिए ही इंटरव्यू देती हूँ, उम्मीद है तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे। बिल बोल रहा होता है गाइस हमें माफ करना, आज हम झाओ वेंजी का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हर एक बड़े स्टार से मिलाऊंगा। तभी वहाँ पे एक मोटी सी लड़की आते हुए बोल रही होती है क्या तुम जोंग युआन हो। जोंग युआन बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। वो आंटी बोल रही होती है मेरा नाम है आंट वांग और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में पहले डिनर कर रखा है। ओवरसीज प्रोजेक्ट के पहले अगर तुम्हारे फादर ने मुझे $3 मिलियन नहीं दिया होता तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती, इसी वजह से मैं तुम्हें आज डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ। फिर आंट वांग बोल रही होती है वेंजी इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ पुराने दोस्तों से मिलाती हूँ। आंट वांग बोल रही होती है वेंजी काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस एक्टर है, मैंने इसको अपनी फिल्म के अंदर कास्ट किया है, प्री रिलीज में मैं तुम लोगों को जरूर बुलाऊंगी। वेंजी बोल रही होती है आप लोग कैसे हो। जोंग युआन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है अबे जब मैं तुमसे बात करना चाह रहा था तब तो तुम काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी, अब मुझे तुमसे बात करने का कोई भी शौक नहीं है। फिर जोंग युआन वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है आंट वांग मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे दोस्त को यहाँ पे एक प्लेन खरीदना था तो हम पहले प्लेन खरीदने जा रहे हैं। वेंजी सोच रही होती है कई नेंकर्स के पास में इतना सारा पैसा है कि ये लोग प्लेन खरीदने जा रहे हैं। आंट वांग बोल रही होती है वेंजी तुम पहले होटल चली जाओ और अपने मैनेजर से बोल देना कि मैं तुम्हारी मूवी में कास्ट नहीं करने वाली, जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना वो भी खत्म होता है, ज्यादा किसी और को ढूंढ अपनी मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। जिस बंदे की वजह से मेरी कंपनी बर्बाद होने से बची है उसके बेटे को मैं पैसे बेइज्जत होते हुए नहीं दे सकती। वेंजी बोल रही होती है मिस वांग मुझे माफ कर दीजिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल के पास मिस यान क्यू आई होती है। बिल बोल रहा होता है कितना बड़ा कोइंसिडेंस, हम फिर से मिल गए। यान क्यू बोल रही होती है मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ बिजनेस एयरक्राफ्ट मास्टर है और आज वही सभी लोगों को एयरक्राफ्ट दिखाने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है, आज तो मैं भी प्लेन खरीदने के लिए आया था, मैं आपको काफी तरीके से जानता हूँ, इसी वजह से मैं तो आप से प्लेन खरीदूंगा। आपका बॉयफ्रेंड वैसे कहाँ पे है। यान क्यों बोल रही होती है आप तो प्लेन खरीदने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो कोई सब्जी हो। बिल बोल रहा होता है वैसे भी मैं प्लेन सिर्फ मजे के लिए खरीद रहा था तो मुझे कोई प्लेन चलेगा। यान क्यों बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है आप आ जाइए। यान क्यों का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है आज हमारे पास में 2 मॉडल है डिस्प्ले के लिए, आप पहले कौन सा देखना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे फर्स्ट वाला देखना है क्योंकि दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जैंग बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम्हें यही पसंद आएगा, तुम्हें बड़ी चीजें बहुत ही पसंद है। आगे वो लोग प्लेन के अंदर आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है जोंग युआन ये तुम्हें कैसा लग रहा है। जोंग युआन बोल रहा होता है हाँ ये बहुत ही अच्छा है, ये किंसाओ के प्लेन से थोड़ा सा बड़ा है। सीट पे बैठते हुए बिल बोल रहा होता है वैसे इस प्लेन की कीमत कितनी होगी। यान क्यों बोल रही होती है इसकी कीमत 500 मिलियन है। बिल बोल रहा होता है तो क्रूज शिप से काफी सस्ता है। फिर बिल यानक्यू से बोलता है कि मुझे खरीदना है, इसके पेपर्स को रेडी करवा दो। यानक्यू बोल रही होती है क्या तुम इसको देखोगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इसको मत खरीदना, ये प्लेन काफी महंगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं हम सभी सेम काम ही करते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। आगे वो लोग प्लेन के बाहर आ गए होते हैं, तभी वहाँ पे कियाओ झेंग आ जाता है जो कि यानक्यू का बॉयफ्रेंड है। यानक्यू बोल रही होती है मेरे दोस्त को एक बिजनेस जेट खरीदना है और उसको ये वाला प्लान बहुत ही पसंद आया है, क्या तुम प्लीज पेपर रेडी करवा दोगे। कियाओ झेंग सोच रहा होता है ऐसे कपड़े पहन के ये बंदा प्लेन खरीदेगा। तभी कियाओ झेंग यानक्यू को खींचते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, तुम्हें पता है इस प्लेन की कीमत क्या है। यहाँ पे देख रही हो इस लड़की को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे बस एक्टिंग कर रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीम के अंदर बोलने वाले हैं कि ये प्लेन खरीद रहे हैं जिससे इनको काफी सारा ट्रैफिक मिलेगा और मुझे इनके ड्रामा का पार्ट नहीं बनना। यानक्यू बोल रही होती तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो,
बिल अंबानी के पास में इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो ये सब ट्रैफिक के लिए नहीं कर रहा, क्यों जाओ बोल रहा होता है, मुझे तुम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो। तुम एक टीवी होस्ट हो, आके तुम्हें इन एंकर का दोस्त क्यों ही बनना है। चिढ़ते हुए यान क्यों बोल रही होती, तुम्हें किसी के भी बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुमको ये प्लेन नहीं भेजना ना तो कोई बात नहीं, मैं इनको बोल दूंगी कि ये कहीं और से प्लेन खरीद ले। फिर कियाजंग बिल के पास में आते हुए बोल रहा होता है, सर आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं किसी को आपके पास में भेज देता हूँ जो कि आपको इस प्लेन का मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सारी चीजें बता देगा। कियाजंग बोलता है, यूकी इधर आओ, ये यहाँ पे कस्टमर जिसको प्लेन खरीदना है, जाके उसको प्लेन के बारे में सब कुछ बता दो। यूकी बोल रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि लोगों को प्लेन खरीदना है। हम देते यूकी यहाँ की सेल्स स्पेशलिस्ट होती है। कियाचन बोल रहा होता है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना वही प्लेन खरीदने के लिए आए हैं। उनको यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड लेके आई है जो कि बोल रही है कि ये लोग सच में प्लेन खरीद सकते हैं। मैं इनको लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड की बोलने की वजह से मुझे इनको लेके आना पड़ा। यूकी बोल रही होती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पहचान तो बहुत ही गलत लोगों में है, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तभी कियाचन बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से आर्ग्यू नहीं करना था, इसी वजह से मैं इन लोगों को यहाँ पे लेके आ गया, तो तुम इन लोगों को संभाल लो। फिर जो यूकी होती है वो बिल वगैरह के पास में आ जाती है। यूकी बोल रही होती है, मैं आके सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा नाम है नीना यूकी, आप लोगों ने जो प्लेन पसंद किया है मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। जैंग बोल रही होती है, हाँ सब कुछ सही से बताइएगा क्योंकि मेरे ऑडियंस को भी समझ में आना चाहिए। यूकी सोच रही होती है, आखिर मुझे कैसे लोगों को सर्व करना पड़ रहा है। यूकी बोल रही होती है, जो प्लेन आपने पसंद किया है ना वो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक है, वो 34 मीटर लंबा है और उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड है। मेंटेनेंस के तौर पे आपको 100 मिलियन का कॉस्ट लगेगा, आपको हर साल में एक मेंटेनेंस करानी पड़ेगी और आपको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। जैंग बोल रही होती है, हम इतनी बड़ी चीज खरीद रहे हैं और हम लोग को बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या ये लोग हम लोग को ऑर्डिनरी लोग समझ के इग्नोर कर रहे हैं। जैंग युआन बोल रहा होता है, क्या सब कुछ समझा दिया तुमने। यूकी बोल रही होती है, मुझे माफ करेगा, बस मुझे इतना ही काम करने के लिए कहा गया था, मैं तो बोलूंगी कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है तो आप दूसरी कंपनी में चले जाइए। जैंग युआन बोल रहा होता है, हम इतना सारा पैसा खर्च करके तुम्हारे से घटिया कंपनी के साथ में काम नहीं करना चाहेंगे, हम तुम्हारी पास वाली कंपनी में जाके तुमसे भी बेहतर प्लेन खरीद लेंगे। ये बोलते वो लोग जाने लगते हैं। यूकी बोल रही होती है, तुमने जो भी कहा था मैंने वो काम कर दिया है, अगर ये लोग हमारी कंप्लेन भी कर देंगे तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं बोल दूंगी कि ये लोग बेकार कस्टमर थे। कियाजंग बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा सौड़ जाते हैं क्योंकि यानकी भी वहाँ जा रही होती है। जैंग बोल रहा होता है, यानकी तुम कहाँ जा रही हो। यानकी बोल रही होती है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मैं भी जा रही हूँ। तभी जैंग बोल रहा होता है, लेकिन तुम क्यों जा रही हो, ये तो बस कुछ घटिया स्टीमर्स थे, क्या तुम सच में मेरी जगह इन लोगों की साइड लोगी। यानकी बोल रही होती है, तुम लोगों को बस उनके कपड़ों से जज करते हो, तुम्हें लगा कि ये लोग बस एक एंकर है, इसी वजह से लोग प्राइवेट जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। पर मैं तुम्हें बता दूं कि भले तुम्हारे पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी को भी जज नहीं कर सकते और तुम ऐसे ही किसी को भी नीचे नहीं दिखा सकते। क्यूजेंग बोल रहा होता है, लेकिन वो सारे बहुत ही घटिया लोग थे, तुम इनके साथ में मत रहना वरना लोग तुम्हें भी काफी ज्यादा नीचे कर देंगे।